सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज शाम के बेला में हम परमेश्वर के वचन से कुछ वचन सीखेंगे और देखेंगे। यशाया 51 का 1 पद लिखा है कि हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो है प्रियो, जो धर्म पर चलने वाले यानी यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए कहता है कि हे धर्म पर चलने वालों और हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। प्रियो, हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मिलता है। प्रियो, जब मिल गया है तो कहता है कि उसकी कान लगाकर सुनो, और कहता है कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम उस खदान में थे, उस पाप के दलदल में, कीचड़ में। ओ प्रियो, हम दबे थे। उसको कहता है कि तुम उसको याद करो। उसको हम याद करें कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उस दलदल में से, कीचड़ में से वो निकाल लिया है। प्रियो, हम तो मर गए थे, मिट गए थे, बर्बाद हो गए थे। जीवन एक मुर्दे के समान था। लेकिन प्रियो, कहता है कि उसको ध्यान करो, उस पर ध्यान करो जो तुम कहां से निकाले गए। तो प्रियो, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम और जब परमेश्वर निकाल लिया और निकाल करके चट्टान पर खड़ा किया है, वो चट्टान यीशु मसीह है। इसलिए कहता है कि तुम याद करो कि तुम उस खदान में से परमेश्वर ने जबरन निकाल लिया है। प्रियो, वो जबरन जिसको परमेश्वर पर भरोसा है, जिसको परमेश्वर अपना उद्धार करता मान लिया है, उसको कहता है कि तुम याद करो कि तुम कहाँ थे। उस दलदल में, खदान में पड़े थे। उस नरक के आग में हम लोगों का जीवन जा रहा था। दुख में, परेशानी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रियो, हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने उस पाप को, दुख को, बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। सारा दुख, दर्द, परेशानियां यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। हम दलदल में थे, मर गए थे, मिट गए थे, बर्बाद हो गए थे। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने सारे दुखों को ले लिया है और वो चट्टान पर खड़ा किया है। प्रियो, वो दलदल में से, वो खदान में से यीशु मसीह निकाल लिया है अपने सामर्थ्य हाथ से। तो प्रियो, ये बात हम भूल जाते हैं। जब हम चंगे हो जाते हैं तो हम परमेश्वर की तरफ नहीं
कान लगाते हैं। उसके कान कहता है कि वो कान लगाकर मेरी सुनो। हम कान लगा करके उसकी ओर नहीं सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, हम नहीं चलते हैं। तो प्रियो हम उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। हम वो कहता है कि मेरी प्रजा के लोग मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोग, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों के को जाति ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। इसलिए प्रियो, हम उस परमेश्वर को न भूलें। हमें परमेश्वर ने ढूंढ कर निकाल लिया है, उस खादान में से खींच करके हमें निकाल लिया है प्रियो। तो उस परमेश्वर को न भूलें, क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो अपने हमारे जीवन को बदल दिया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उस पाप को ले लिया है और हमारे अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र करके अब हमें नया जीवन दिया है, एक नई सृष्टि किया है। तो प्रियो, उस परमेश्वर को न भूलें, उस पर हम ध्यान करें कि उस हम दलदल में से परमेश्वर ने हमें निकाल लिया है, उस खादान में से हमें निकाल लिया है। तो प्रियो, उस परमेश्वर को याद करें, उसके संगति में, उसके प्रार्थना में, उसके वचन के अनुसार चलने पाएँ आप लोग। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बतासे प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे आपको उन वालों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान चरणों में आते हैं पिता। खुदा, आप न होते तो कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता, लेकिन आपने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा हमें बचा लिया खुदा। हे पिता, हम उस लायक नहीं थे, उस योग्य नहीं थे कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊं, लेकिन पिता आपने हमें उस पाप के दलदल में से, उस खादान में से प्रभु हम सबको तू निकाल लिया है, जिनको भरोसा हो गया है खुदा, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, जो तेरी ओर कान लगाए रहते हैं। तो हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उन भाइयों के लिए जो वचन को सुने पिता, और तेरे वचन को सुने और तेरे वचन के अनुसार चलने पाए पिता। हर एक को प्रभु जी बुद्धि दे, अपना समझ दे, अपना ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, हमारे ही पापों के लिए, गुनाहों के लिए प्रभु जी स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया, और तूने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है खुदा। हम जानते हैं प्रभु जी, हम तेरे चरणों में हैं, हम सब मनुष्य हैं, तेरी सृष्टि करता है पिता परमेश्वर, तो हमारा सृष्टि है खुदा, इसलिए खुद सृष्टि करता है खुदा। इसलिए प्रभु जी हम तेरे सृष्टि हैं। तो हम चाहते प्रभु हर एक को प्रभु जी वचन हृदय को, गुदे गुदे को काटे छाटे फलवंती करे, ताकि जीवन से हर एक को प्रभु जी महिमा मिले पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक को अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र करके पिता परमेश्वर, और प्रभु जी वचन के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार चलाएं, क्योंकि आपने कहा है कि धन्य वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा भरोसा विश्वास तुझ पर है खुदा। इसलिए प्रभु जी हर एक के आत्मा शरीर प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं हर एक को प्रभु जी अपना समझ दे, अपना ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग प्रभु जी वो समझने पाए कि तू ही ने हमें उसको पाप के दलदल में से निकाला है और चट्टान पर खड़ा किया खुदा। हे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी बुद्धि समझ दे रहा पिता परमेश्वर, हर एक लोग तेरा डर, तेरा भय मानने पाए पिता परमेश्वर। तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो खुदा हर एक के साथ होना पिता परमेश्वर, हर एक के तू अगुवाई करना, मदद करना पिता, हर एक को प्रभु जी अपनी शांति प्रदान करना पिता परमेश्वर, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, और शांति देने के लिए यही स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आया खुदा। हमारे सारे पापों गुनाहों को इसमें से लिया है। इसलिए खुदा हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे डर में, तेरे भय में चलने पाएँ। हर एक लोग जाने कि तू ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आदर, महिमा और गौरव जगह सिर्फ आपको देते हैं।
दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।